नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पेट और वीडियो के लिए जो आपकी क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसका ये 7वां पार्ट है और इसमें हम कवर करेंगे कांग्रेस के अधिवेशन। कांग्रेस के अधिवेशन का भी ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस के काफ़ी ज़्यादा अधिवेशन है तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन होंगे वो आपको कराए जाएंगे इसमें, और कैसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो चीज़ आपने इसमें कराई जाएगी। ठीक है, देखिए सारे के सारे जो आप बुक्स हो गए, सब कुछ चीज़ें हो गई हैं, वहाँ से आप जो रटना शुरू कर देते हैं, लेकिन रटने के बाद आपको प्रैक्टिस भी जरूरी है। किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, जब क्वेश्चन सामने आता है तब आपको प्रॉब्लम होती है, वो चीज हम इसमें कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कुछ लोगों को लगेगा कि यार क्या बकवास एकदम क्वेश्चन करा रहा है, लेकिन यही जो है अगर आप देखेंगे तो 90 में से 100% में से 90% इसको सही करेंगे, 10% तब भी इसको गलत करके आ जाएंगे, चाहे हड़बड़ाहट में करें चाहे कैसे भी करें। तो इसका आंसर आपका 1885 में आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी गई थी। किसमें? 1885 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कई बार क्वेश्चन ये आपका आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है आपके 72, ठीक, अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है आपके 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। 72 प्रतिभागियों ने इसमें जो है वो भाग लिया था आपका। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ। ठीक, देखिए प्रथम अधिवेशन जो है आपका इसमें हुआ था मुंबई में। मुंबई में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ, लेकिन पहले होने वाला था आपका पुणे में, लेकिन वहाँ पर आपका प्लेग फैलने के कारण जो है इसका ट्रांसफर इसको कर दिया गया मुंबई। तो बम्बई में जो है पहला आपका अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में 72 लोगों ने भाग लिया। ठीक है, और इस अधिवेशन के पहले आपका जो है कब हुआ? 1885 में। अब इसमें क्वेश्चन है कि ये मैं आपको बता रहा हूं कि प्रथम अधिवेशन से आपके कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, कितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं। ये चौथा क्वेश्चन है जो कि प्रथम अधिवेशन से आ रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी और दादा भाई नौरोजी, जॉर्ज जूल। बहुत सारे बच्चे जो है इसमें ए यूम लगा के आ जाते हैं, लेकिन ये गलत है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसका आंसर जो है, और डब्ल्यू.सी. बनर्जी में भी अगर इन्होंने इसको पूरा खोल दिया, व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका नाम था। व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका नाम था, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। ये 5वां क्वेश्चन है प्रथम अधिवेशन से संबंधित। लॉर्ड रिपन, लिटन, कैनिंग, डफरिन। तो देखिए ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो इस देश में डफर का शासन था। डफर मतलब होता है पागल, बुद्धिहीन, तो इसलिए हो जाएगा आपका लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो है उस समय के वायसराय थे। इनका जो आपका कार्यकाल देखेंगे 1885 के आसपास आपका जो है इनका कार्यकाल। ठीक है, 1884 से लेके 1888 तक इनका जो है वो कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समय सचिव कौन था। ये छठा क्वेश्चन है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। ठीक, तो सचिव कौन थे? तो सचिव उस समय थे ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम जो है वो सचिव थे, और इन्हीं के दिमाग की उपस्थिति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करवाना, जिससे कि जो एक आंदोलन जो बिखरा हुआ है वो कोई एक ऐसी एजेंसी इसमें आ जाए जो कि एजेंसी पूरे सारे लोगों को जो है वो साथ लेके चल सके। तो इसमें जो सचिव, अगर क्वेश्चन में आपका सचिव आता है तो यहां आप लगाएंगे ए.ओ. ह्यूम। किस वायसराय ने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक कहकर उपहास उड़ाया था? उपहास मतलब होता है मजाक उड़ाना। तो ये भी हमारे जो है डफरिन थे। डफरिन ने जो है ये कहा था कि ये बहुत ही अत्यधिक अल्पसंख्यक मतलब बहुत ही कम लोगों से बनी हुई है, और इसमें जो है हायर लोग ही हैं, हायर कास्ट के लोग ही हैं इसमें, तो इसका कोई भविष्य नहीं है। ठीक, तो ये किसने कहा था? ये आपने कहा, आपने डफरिन ने कहा था। ठीक, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना करवाना, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और प्रथम जनगणना की शुरुआत। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो लॉर्ड डफरिन के टाइम हुई है। कब? 1885 में। ठीक है, नवा क्वेश्चन जो है हमारे सामने आ रहा है, निम्न में से कौन कौन कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में सम्मिलित नहीं था। निम्न में से कौन, जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी मतलब 1885 में, तब कांग्रेस का अधिवेशन में सम्मिलित नहीं हुआ था? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस राणा या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो जैसे इसका आंसर होगा आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। उसका रीजन ये है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस इन्होंने मिलके एक आपका
एसोसिएशन बनाया जिसको हम बोलते हैं इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। और इंडियन एसोसिएशन का सेकंड आपका सेकंड इसका जो अधिवेशन था वो कलकत्ता में था, इसलिए, और उसके अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, इसलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है वो आपकी कांग्रेस की स्थापना में भाग नहीं ले पाए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी थी, ठीक है। भाई आपको जो है देखिए सम्मेलन बहुत सारे हुए हैं, लेकिन गिनती के 10-12 सम्मेलन जो आपको याद करके रखने हैं वही मैं इसमें आपको कराऊंगा, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी थी, तो भाई ये आपके थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी बहुत ही बड़ी हस्ती थे दादा भाई नौरोजी, और इन्होंने जो ड्रेन सिद्धांत जो है हमारे भारत का पैसा बाहर जा रहा है ये इन्होंने ही सबसे पहली बार दिया, और ये 1886 में प्रथम बार भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और वो कौन सा द्वितीय सम्मेलन था। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो पहला अधिवेशन आपका बंबई हो गया, और दूसरा आपका कहाँ हो गया, कोलकाता। दूसरा कोलकाता में हुआ। कोलकाता में किसने इसकी अध्यक्षता करी, दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो इसमें जो है आपके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो हैं वो आपके थे बदरुद्दीन तैयब जी, और ये आपके 1887 मतलब थर्ड आपका कांग्रेस का अधिवेशन था। थर्ड अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी ने जो है वो आपके अध्यक्षता करी है, और ये जो है कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था मद्रास में, ठीक है। शुरू के 4 आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, पहला आपका बंबई, दूसरा आपका कोलकाता, तीसरा आपका मुंबई, ठीक है। आगे और भी आएंगे तो आपको बताया जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयबी। कब इन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन संभाला, 1887 में, कहां पर, मद्रास में। एक क्वेश्चन जो है कई बार रिपीटेड हुआ है, ये बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में, और आपके स्टेट के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें, यूपीएससी में कई बार रिपीट हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष सबको पता रहते हैं, दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष जो है वो नहीं पता रहते हैं। तो दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष जो हैं वो आपके कौन थे, तो ये थे आपके रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। ये 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उस समय ये बदरुद्दीन तैयब जी फर्स्ट थे। कब थे, 1887 में, और सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष कब बना, 1896 में, कहाँ, कलकत्ता में, ठीक है। 14 क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था, तो ये थे आपके जॉर्ज यूल थे प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष, और इन्होंने जो है 1888 में आपकी इसकी अध्यक्षता करी है। 1888 में आपकी इसकी अध्यक्षता करी, और ये कहाँ करी थी, इलाहाबाद में, ठीक है। ये थी आपकी इलाहाबाद में हुई थी। तो ये आपके जो है हो गए जॉर्ज यूल प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे, कब, 1888 में, कहाँ, इलाहाबाद में। तो पहला बंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरा मद्रास, और चौथा इलाहाबाद, जिसको आप प्रयागराज बोलते हैं। 15 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, ठीक है। तो पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो आपकी बनी एनी बेसेंट, ठीक है। यहाँ पर पहली महिला कहा जा रहा है, पहली भारतीय महिला नहीं कहा जा रहा है, और ये 1917 में इनको जो है बनाया गया, ठीक है। और सरोजिनी नायडू को 1925 में कानपुर अधिवेशन में जो है ये आपका बनाया गया था अध्यक्ष, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन है। अभी आपको अगर ठीक लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम लिंक है। आगे जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें मैं कोशिश करूंगा जितने भी आपके जो कांग्रेस के अधिवेशन हैं उनको मैं कवर कर लूं, ठीक है। क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं आपको याद करने हैं, लोग पूरी लिस्ट याद करने को बैठ जाते हैं। क्वेश्चन आप देखेंगे तो मुश्किल से 10 से 15 कांग्रेस अधिवेशन ऐसे हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इस टाइप से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका जरूर आएगा उसमें, ठीक है। धन्यवाद।